हाय फ्रेंड्स, आई एम सोलंकी विद। बहुत दिनों के बाद आज फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ टॉप 3 चेस्ट एक्सरसाइज के लिए। सब लोग बोलते हैं कि सर मेरा चेस्ट नहीं बढ़ रहा है, बीच की जो लाइन है वो नहीं आ रही है, मैं कितने सालों से मैं जिम कर रहा हूँ फिर भी मेरा चेस्ट बढ़ ही नहीं रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पे आज बात करूँगा टॉप 3 जो चेस्ट के लिए वर्कआउट है। तो पहला वर्कआउट है, यहाँ पे मैं आपके सामने परफॉर्मेंस करूँगा केबल फ्लाइंग, जो केबल क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। तो पहली चेस्ट की एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ केबल क्रॉस ओवर। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपके अकॉर्डिंग पहले आपको वेट लेना है, जितना आप वेट उठा सकते हैं उतना ही आपको वेट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, वरना आप ज़्यादा लगी तो आपका जो फॉर्म है वो बिगड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से वेट ले रहा हूँ। फिर आता है फॉर्म आपका, कि कैसे आपका फॉर्म होना चाहिए। तो दोनों को एक साथ आगे लाना है और ध्यान रहे कि इंजर्ड ना हो आपका जो शोल्डर है वो। और पीछे जाते समय आपको ब्रीथ इन करना है, आगे लाते समय ब्रीथ आउट करना है। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज आप देखिए ध्यान से। मेक श्योर को आपने जो देखा वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस एक्सरसाइज को लगाना है। जो बीच का लाइन है वो भी इसी एक्सरसाइज से आता है। तो आपको ध्यान से पहले एक्सरसाइज को देखना है, समझना है, करना है। आइए अपने दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, जो टॉप 3 एक्सरसाइज में दूसरी एक्सरसाइज है। फिर हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है बारबेल बेंच प्रेस। तो सबको पता है कि इस एक्सरसाइज को कैसे लगाना है, फिर भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को कैसे करना है। टॉप 3 एक्सरसाइज चेस्ट की, उसमें हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। और जो पहली एक्सरसाइज हमने की थी वो हमारे पेक्टोरल माइनर मसल्स के लिए थी, जो हमारा अंदर का चेस्ट का अंदरी जो भाग होता है, अंदर का मसल्स, उसके लिए हमने पहली एक्सरसाइज की थी। और अब दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पेक्टोरल मेजर मसल्स के लिए, यानी कि जो चेस्ट का 2 मसल्स होते हैं उसमें से जो ऊपरी वाला भाग है, यानी कि ऊपर का भाग, उसके लिए एक्सरसाइज में लगा रहा हो। तो आपको देखना है कि इसका फॉर्म किस तरह से लेना है। और वेट को आपको ध्यान रखना है कि आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी वेट उठा सकते हैं उतना ही आपको वेट लेना है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका पहले फॉर्म सही होगा तभी आपका जो मसल्स है वो सही तरीके से ट्रेन होगा। तो आपको देखना है कि आपका जो फॉर्म है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरी एक्सरसाइज किस तरीके से लगानी है और कौन सी वाले है। पहले जो आप ग्रिप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर से थोड़ा ही बाहर लेना है ग्रिप। फिर पकड़ आपकी हो वो अच्छी होनी चाहिए, मजबूत पकड़ रखना है, धीरे से लिफ्ट करना है। फिर नीचे जब आप लाते हैं तो आपको ब्रीथ इन करना है, ऊपर ले जाते समय ब्रीथ आउट। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और आपको ध्यान रखना है तो जो बार है वो पूरा आपके चेस्ट पे टच हो, ना कि यहाँ आके आपको पीछे ले जाना है। पूरा रेंज मोशन देना है। जब भी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और बार जब भी नीचे जाती है तो आपको ब्रीथ इन करना है। जब बार आप ऊपर ले जाते हैं तो पूरा ब्रीथ आउट करना है, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में अच्छी तरह से हो पाए। फिर ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के दौरान। तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज के और हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डंबल इंक्लाइन प्रेस, जो हमारा पेक्टोरल मेजर मसल्स है उसी मसल्स के लिए तीसरी एक्सरसाइज है। तो आपको पहले समझना है कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए है। तो मेरी जो टॉप 3 एक्सरसाइज थी उसमें से मैं यहाँ पे आपको तीसरी एक्सरसाइज है वो दिखा रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना भी वेट उठा सकते हैं उतना ही आप उठाए,
उससे ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका परफॉर्मेंस है वो सही होगा, फिर धीरे धीरे आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज होगा, मगर पहले ध्यान रखना है आपका परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तभी आप वेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बगैर सब कुछ गलत है। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एक्सरसाइज को किस तरीके से लगाना है। देखते आप ज़्यादा वेट उठाएं तब आपको ध्यान रखना है कि डंबल्स को आपके जो नी है उसके ऊपर यहाँ पे पहले रखना है, फिर धीरे से नी को अप करना है, ऐसे धीरे धीरे दोनों बारी बारी, फिर आराम से बेंच पे लेट जाना है। और जब नीचे लाते हैं डंबल्स तो आपको पूरा ब्रीथ इन करना है, और जब भी आप डंबल्स ऊपर ले जाते हैं तो ब्रीथ आउट करना है। तो आपने तीनों एक्सरसाइज देख ली है कि किस तरीके से लगाना है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये तीनों एक्सरसाइज लगाने से आपका जो चेस्ट है वो बढ़ जाएगा, आपके जो बीच का लाइन है वो भी आ जाएगा। आपका जो न्यूट्रिशन है जब सही रहेगा तभी आपका जो वर्कआउट है काम करेगा, क्योंकि 80% बोलते हैं कि न्यूट्रिशन काम करता है और 20% जो है वो वर्कआउट काम करता है, और उसमें भी रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट भी 5% काम करते हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका डाइट है वो सही रहना चाहिए, फिर आपका वर्कआउट भी सही होना चाहिए, और आपको रेस्ट भी पूरा 8 घंटे या 6 घंटे लेना है। आपके पास जितना भी टाइम मिलता है कम से कम आपको 6 घंटा रेस्ट लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 घंटा रेस्ट लेना है, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन सही रहेगा तभी आपका जो बॉडी है वो रिजल्ट दिखाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज को कैसे लगाना है।